हाँ जी, तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं आपका दिनेश गुरी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बिग बॉस 18 के एक और नए एपिसोड के रिव्यू में। सबसे पहले तो भैया जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट बनाए रखो, रेगुलर रिव्यू वीडियो आएंगी। सपोर्ट करोगे तो मनोबल बढ़ेगा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आज एक टास्क हुआ टाइम गोड कि घर में भैया जैसे कैप्टन बनता था, वैसे एक बंदे को टाइम गोड बनाया जाएगा। वो टाइम को मैनेज करेगा, पास्ट को, फ्यूचर को, प्रेजेंट को। उसको लेके एक टास्क हुआ। उस टास्क की बात कर लेते हैं। उस टास्क में क्या करना था, गुड्डे रखे थे खांचों में, एक गुड्डे को हटाना है, एक तरीके से नॉमिनेट टाइप करना है और उसका रीजन देना है कि भाई आप इसको क्यों हटा रहे हो। तो पहले बात कर लेते हैं किसने किसको नॉमिनेट किया। चुंग ने तेजेंद्र बग्गा जी को किया कि भैया ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लगता है, ज्यादा बोलते नहीं। एलिस ने गुणरतन जी को किया कि भैया बस ये एंटरटेनमेंट में ही रहते हैं, बाकी ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, तो ये घर को संभाल नहीं पाएंगे। अविनाश ने शिल्पा जी को किया। अविनाश तो हाथ धो के शिल्पा जी के पीछे पड़ गया। शिल्पा जी कह रहे भैया मुझे छोड़ दे, काहे मेरे पीछे पड़ गया तू, ले दे के हर चीज में मेरे पीछे पड़ जा रहा है। कोई आलू की टिक्की बना रहा है तो मेरे पीछे पड़ जा रहा है, मैं खाना बनाने के लिए कह रही हूँ उसमें मेरे पीछे पड़ जा रहा है, तू हर चीज में ले दे के मेरे पीछे पड़ जा रहा है, कह रहा है कोई ओपिनियन नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। ईसा ने शहजादा क्यों किया कि भैया बस ओवर एक्टिंग करता है, एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है, तो ये घर को संभाल नहीं पाएगा। करणवीर ने सारा जी को किया पर्सनल रीजन की वजह से। सारा जी ने करणवीर को कर दिया कि भैया तूने मुझे किया, ले कट टू कट बदला, फिनिश गेम। मैं तो हूं ही ऐसी बदला लेने वाली, कोई चाहे मेरे से लड़े, वो तो चाहती ये है कि कोई मेरे से बदले वाली भावना रखे, तो उन्होंने उसको कर दिया। तेजेंद्र बग्गा जी ने ईशा को कर दिया, ले भैया। हरफ्रीन ने श्रुतिका जी को किया। विवियन ने अविनाश को किया। अविनाश ने विवियन को किया। विवियन ने जो पॉइंट रखा ना, शानदार रखा, एक नंबर, कि भैया एरोगेंट है, बदतमीज है, बात करने की तमीज नहीं है, फालतू हरकतें करता है। नहीं, अविनाश ने उन चीजों को रिपीट कर लिया, आप समझ नहीं पा रहे हो ये वो। नायरा ने रजत भाई को कर दिया। रजत भाई भड़क गए कि मैं नहीं मानता ऐसा तुम्हारी बात को। रजत भैया टास्क है, टास्क को टास्क के तरीके से ही लो, लड़ो मत। हर जगह ना लड़ा करो, हर जगह ना गुस्सा करा करो। अपनी जी में सुधारने आए हुए हो आप हर जगह लड़ लोगे, सबसे लड़ लोगे तो ऐसा सही नहीं चलेगा। लग रहा है कि रजत भाई थोड़े कंफ्यूज हो रखे हैं कि करूं तो करूं क्या। कभी अच्छी साइड दिख रही है, कभी लड़ाई वाली साइड दिख रही है, कभी दोस्ती वाली साइड दिख रही है, कभी साथ देने वाली साइड दिखती है, कभी काम करने वाली साइड दिखती है, कभी किसी से मजाक करने वाली साइड दिखती है। छोटी छोटी बातों पे भैया भड़क जाते हैं रजत भैया। उनको छोटा सा पॉइंट दे रजत भैया बढ़ा के उस पर इतना लंबा गेम कर देते हैं और लड़ने लग जाते हैं। चाहत और रजत के बीच में भी कॉन्वर्सेशन हुई आज एक ऐसी। रजत ने कहा कि चाहत को कोई बात 10 बार बतानी पड़ती है। चाहत ने कहा कि आप उस बात को 20 बार एक्सप्लेन करते हो। फिर रजत भाई ने कह दिया बजा दूंगा। तो उन्होंने उस तरीके से नहीं कहा था, पर चाहत ने भैया उस चीज को एक्सप्लेन इस तरीके से किया, जनता देख रही है, हाँ जनता देख रही है। और रजत भाई ठहरे जाट बुद्धि आदमी, वो उसको संभाल भी नहीं पाते हैं चीज को। वो कहते हाँ कह दिया, एक बार और कहूंगा, 2 बार और कहूंगा, तीसरी बार कह दूंगा। उसको प्यार से समझा दो रजत भैया कि भैया मेरा वो इंटेंशन नहीं था कहने का, आप गलत ना समझो, उस चीज को दूसरे में ना ले जाओ। पर भैया जाट बुद्धि है, आदमी करे तो क्या करे, कर देता है हरकत। फिर भैया रजत जी ने चुंब को किया और चुंब पे थोड़ा अग्रेशन निकाल दिया साथ में। नायरा जी को तो सुनाई दी, नायरा जी रोने लग गई कि मेरे को सुना दिया, मैं तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, आप मेरा पॉइंट ही नहीं समझ रहे थे। सॉरी बोल रही है वहां टास्क के बीच में। बिग बॉस कह रहे हैं करणवीर समझाओ। करणवीर कह रहा है हाँ पर्सनल लेके ही बोला जाओ। करणवीर सारे डायलॉग सरकाइज्म में देता है, सरकाइज्म में ही बात करता है, सामने वाले के पूरे मजे लेता है। बाहर भी नायरा जीजा कह रहे सॉरी सॉरी सॉरी। रजत भाई मान भी गए, ठीक है थोड़ा टाइम दो, 15-20 मिनट टाइम दो। रजत भाई आप थोड़ा कंट्रोल रखो गुस्से पे, अच्छा दिखना है अपने को, यहाँ पे अच्छा दिखने आए हुए हम ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा, आप ये बताओ। गलत बात है, देखो अच्छी बात नहीं है। उस दिन आपने शिल्पा जी को इतना सुना दिया, फट्टू बोल दिया, ये वो। चाहत को बोल रहे हो चल निकल, अच्छी बात नहीं है रजत भाई, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अच्छा दिखना है, यहाँ हमारी असली साइड दिखानी है। यदि आप ये वाली असली साइड दिखा रहे हैं आपकी, तो फिर ये तो बाहर भी यही थी और अंदर भी यही है। बस इतना है, अंदर आप लोकेशन नहीं मांग सकते हैं भैया, दिक्कत ये है। अंदर सामने ही है बंदा और यहाँ तो हाथ उठाना भी अलाउ नहीं है। एक अविनाश का भैया, ये अविनाश चला चला के लड़ाई करता है। इनका ट्रायो ग्रुप बना है, ईशा, एलिस और अविनाश का। आज तो इनमें भी थोड़ी खटपट सी होती दिखी, बनती सी नहीं दिखी, पर संभाल लिया गया उस चीज को वापस।
अविनाश कह रहा है मैं लड़ाई करूं तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा साथ दिया करो। ईसा कह रही है तू बोलने का मौका दे, किसी की सुना कर, तू बोले ही बोले जाता है, सुनता ही नहीं है, कुछ बोलने ही नहीं देता, तेरी आवाज इतनी ऊंची हो जाती है। सही कह रही है वो। उधर करणवीर कह रहा है भाई दोबारा बता क्या बोला, मुझे सुना नहीं। हो सकता है इतने लोगों में नहीं सुना हो सकता है करणवीर मजे लेने के चक्कर में हो, उसके किसी भी तरीके से बोला जा सकता है। पर भैया वहां वो भड़क गया, मैं ये वो, और तू जीता है तो तुझे कोई नहीं जानता। करणवीर कह रहा है तुझे कौन जानता है आशीष, कौन जानता है तुझे, कोई नहीं जानता है। अविनाश कह रहा है मैं जाऊंगा इस शो में, मुझे सब याद रखेंगे। भैया जिस हिसाब से आप अभी चल रहे हो कोई ना याद रखेगा, आपको जल्दी से जल्दी भूलने की कोशिश करेंगे सब। करणवीर ने कहा कि देख शो से निकाला गया है तो किसी के वो भी हीरोइन के कहने पे, मुझे कह रहा है मैं जीता हूँ फिर भी कोई मुझे नहीं जानता है। तेरे जैसे 36 छोड़े आए मैं पीछे, तू 37वां है। पापा को पढ़ाने की कोशिश मत कर, बच्चे कैसे पैदा करते हैं, गलत बात है ये। भैया वो मुद्दा खत्म हुआ, खाने का मुद्दा। ईसा ने कह दिया ठीक है मैं बर्तन धो दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें उसको मना कर रहा चुप हो जाओ तुम, चुप हो जाओ। शिल्पा जी बेचारी अकेली बोल नहीं पाती है, डरती है ये फिर साला फिर मेरे माथे पे चढ़ जाएगा। वो 2-4 जने अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करके लाती है, बात हुई, उसका मुद्दा बन गया। ठीक है ईसा ने हाँ भर दी, ठीक है मैं बर्तन धो दूंगा। अविनाश भैया रुक ही नहीं रहे, भगोनी का मैटर ले आए बीच में कि चाय बना के भगोनी जो रखते हैं वो साफ करके रखा करो, वरना बाद में मैं यदि काम में लूंगा पानी गर्म करूंगा, वो बंदा जहां भी बैठा हुआ बुला के लाऊंगा, बर्तन धुलूंगा। ओवर करते करते भाई खींचे ही जाता है उस चीज को, रुकता ही नहीं है। उसका खुद का ग्रुप कह रहा है अरे तू गलत कर रहा है, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं होता है, इतने गलत तरीके से बात नहीं करी जाती है। वो सीनियर है और रियल में समझने की बात है ये। वो इतनी सीनियर आर्टिस्ट है, सीनियर बंदी है, वो सब कुछ समझ रही है, सीनियर होकर सब काम भी कर रही है, सब हेल्प भी कर रही है, फिर आप उनको गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हो, गलत वे में बात कर रहे हो और उनको गलत ले रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। आपका ट्रायो ग्रुप भी इस चीज को सहमत नहीं कर रहा है आपको, आप समझो। विवियन ने कहा भी भैया इसको जिस दिन रूम में बुलाया था इन तीनों को कुछ ना कुछ समझाया है इसको, इसलिए कर रहा है, इसको कहा होगा तो बिल्कुल सही कर रहा है। लग भी रहा है कि भैया कट कर दियो वो क्लिप, इसको कहा हो सच्चे में कि तू सही कर रहा है। बिग बॉस को कभी कभी पसंद भी तो आते हैं ऐसे लोग। अभिषेक बिग बॉस 17 में चला, पर ये अभिषेक की 2 कॉपी बिग बॉस 18 में है, सेम हरकतें, सेम तरीके की चीजें। भाई साहब इसका मामला ही डामाडोल है। विवियन ने करणवीर को भी कहा कि भाई कीचड़ में पत्थर नहीं मारना है, कीचड़ धोना है, तू उसके साथ मत उलझ, वो तो गंदगी फैला रहा है तो तू उसकी गंदगी में साथ मत दे। एलिस और ईसा ने बहुत प्यार से बैठ के करणवीर से बात भी की। करणवीर ने भी बहुत सही से जवाब दिया कि भैया वो मेरे साथ गलत बोल रहा है तो मैं तो फिर दूंगा ना रिप्लाई, मुझे सो जीतते हुए को भी जताने की कोशिश कर रहा है कि तुझे कोई नहीं जानता है। ईशा ने कहा हाँ हम समझते हैं आपकी बात सही है, पर आपकी उस शो को छोड़ने वाली बात गलत है। करणवीर ने फिर वही अपने सरकाइजम के हिसाब से कहा कि बोलो साला वो मुझे कह रहा है मैं सो जीत के हूँ फिर भी ऐसा है? कोई नहीं जानता। भाई कुछ भी कहो, करणवीर मेहरा, विवियन बिल्कुल सोर्टेड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, फालतू बकवास नहीं करनी, अपने टाइम टाइम पे मुद्दे रखने, टाइम टाइम पे बात करना। अविनाश कह रहा है विवियन आपके कोई मुद्दे नहीं होते हैं, आप बस हल देने आ जाते हो, तेरे से लड़ने लग जाए, गले पड़ जाए, 17 लोग बाकी कम पड़ रहे हैं तुझे, 16 लोग, तो उससे ही लड़ना है तुझे। विवियन ने काम दे दिया उसको कि जा तू टेबल साफ कर। कह रहा सब काम कर लेते हैं फिर मैं कर दूंगा टेबल साफ बाद में। कह रहे तुम अपने को प्रायोरिटी मत दो, सुपीरियर ना समझो, सब बराबर काम कर रहे हैं तुम भी काम करो। कह रहे हाँ कर दूंगा। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब काम सबके करने के बाद करोगे आप तो खाना भी सबका खाना खाने के बाद खाओगे 18वें नंबर पे। खाना खाने की बात अलग है, काम की बात अलग है। कारण विवियन ने कहा तुम काम से चोरी कर रहे हो हैं। भाई साहब वो बंदा तरीके से घेरता है, तरीके से। और चाहत, भैया चाहत को बार बार कहा जा रहा है ये नकली कर रही है, ये फेक है, ये एक्टिंग कर रही है, ये 1000 एपिसोड करके आई हुई है, बहू बनने की कोशिश कर रही है। भैया वो बंदी बहुत सॉर्टेड सही चल रही है, वो अपना बढ़िया गेम खेल रही है, दिमाग से चल रही है, धीरे धीरे और उभर के आएगी शानदार। शिल्पा जी के बेचारी के पीछे पड़ा हुआ है अविनाश, क्यों? क्योंकि पुराने शोज में हुआ है, पूजा भट्ट, रणवीर जी, इनको प्रायोरिटी दी गई है, तो वो सोच रहा है ना रजत मेरे काम आएगा, ना सजा धामी अपने काम आएगा, ना और कोई काम आएगा, ये सीनियर है इनके पीछे पड़ जाता हूँ मैं, पर पीछे पड़ के इनके पीछे पीछे निकल लूंगा आखिरी तक, क्या पता इनको प्रायोरिटी दी जा रही हो। बाकी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इस बार बेचारे शिल्पा जी के साथ। एलिस भड़क गई श्रुतिका पे कि भाई मैं तेरे बात करने के तरीके को क्यूट बताती हूँ और तू मेरे गलत वे में ले रही है उस चीज को। नायरा बेचारी रोने लग गई कि रजत ने मेरे पॉइंट को गलत लिया, वो समझा नहीं है।
और गॉड ऑफ द हाउस कौन बना भैया? अरफरीन खान जी। हो प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। हम तो सोच रहे थे प्रभु आप किसी के दिमाग से खेल ही नहीं रहे, आप कुछ कर ही नहीं पा रहे, लोगों के दिमाग में घुस ही नहीं पा रहे। आप उस टास्क रूम में उपस्थित होकर लोगों को ऐसा दिखा दिया कि मैं हूं ही नहीं, और आप गॉड ऑफ द टाइम बन गए, टाइम गॉड बन गए। प्रभु सारा जी करी है, तू ये बन गया, ये मेरा पति बन गया है? विश्वास ही नहीं हो रहा उनको। हो तो अरफरीन जी को भी नहीं रहा है विश्वास कि मैं बन गया। पर भैया जो चुपके 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 लोगों के माइंड के साथ गेम खेल लिया है, टाइम गॉड बन गए हैं आप। अब आपको गेम खेलना है टाइम के साथ। मुझे तो देखने में मजा आएगा कि आप टाइम के साथ कैसे खेलते। अब तक तो आप लोगों के दिमाग के साथ खेल रहे थे, अब आप टाइम के साथ खेलेंगे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। शानदार भैया, इस बंदे के दिमाग में भैया अलग ही मामला, इसने पक्का ही कंट्रोल कर लिया सब लोगों को। भैया तगड़े आदमी हो आप अरफरीन जी, मैं मान गया इस चीज को। मैं तो गलत समझ रहा था आप कुछ नहीं कर रहे, आप तो गेम पूरा खेल गए, सबको पागल बना दिया। सबने गुस्से गुस्से में एक दूसरे को कर दिया, तू मेरे से लड़ा मैं तेरे को कर देता हूँ, तू मेरे से लड़ा मैं तेरे को कर देता हूँ। रजत भाई चुम और अरफरीन जी आखिरी तक छुपे रहे कि किसी की नजरों में ना आ जाए। रजत भाई इतना बड़ा शरीर कैसे छुप पाओगे आप? आपका 15वें नंबर पे नंबर आ ही गया। रजत भाई सोचे अब क्या ही करूं, चुंब को दे दिया लपेटे में, आरफरीन जी बन गए। आरफरीन जी कह रहे मैं गॉड ऑफ द हाउस, अब मैं देखूंगा, टाइम गॉड सॉरी, अब मैं देख लूंगा मामले को जो होगा, तो अब मजा आएगा। बाकी बहुत लोगों को क्लीन चिट मिलने की जरूरत है इस वीकेंड के वार पे, तो प्लीज क्लीन चिट जरूर दे देनी चाहिए। अविनाश को जरूर समझा देना चाहिए कि भैया इस तरीके से करने से शो में काम नहीं चलता है। अच्छे से बिहेवियर तो कम से कम सुधारना पड़ेगा, बड़ों से बात करने का, सीनियर लोगों से बात करने का तरीका कम से कम आपको सुधारना ही पड़ेगा। आप शिल्पा जी के पीछे पड़ गए हैं, बताओ ये कोई तरीका है? रजत भाई का बॉडी बिल्डिंग का आज दिखाया गया मामला, इतना वजन उठाते हैं, लोग इंप्रेस हो गए। लोग कह रहे, लड़कियां कह रही हमें तो उठा ही ले गई, वो फेंक देगा उठा के सबको। भाई इतना इतना वजन उठाता है वो बंदा, 250-300 किलो। यहाँ शायद प्लेटें कम पड़ जाए। गालियां देता है वो डेड लिफ्टिंग करते हुए, यहाँ बेचारा खुल के दे भी ना पाए बेचारा कम से कम। तो भैया मामला शानदार, अब शो खुल के आया है सामने, अब धीरे धीरे मजा आना शुरू होगा और शानदार सब बढ़िया अपने तगड़े मामले पे चल रहे हैं। बाकी अपनी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सपोर्ट करो भाई प्लीज, रिक्वेस्ट है। बाकी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे आईडी मिल जाएगी। बाय बाय, जय श्री राम।